हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ कैंट में टीचिंग स्टाफ की कुछ वैकेंसीज निकली हुई है और उन वैकेंसीज के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का आपका मोड है वो ऑफलाइन रहने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश की जाएगी, यानी कि एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो ऑफलाइन मोड में आपने किस प्रकार से फिल करना है वह जानकारी देने की आपको कोशिश की जाएगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यह ऑफिशियल वेबसाइट जो लखनऊ आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लिया गया यह एक ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म है और इसको आपको फिल करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पर टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसीज आपकी निकली हुई है, तो हम ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो पीआरटी के लिए अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर टीजीटी पे आपने टिक मार्क लिख देना है और उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर टिक मार्क भी लगा दिया और हमने लिख भी दिया है पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं। और इस साइड में आपने कैंडिडेट की फोटो को चिपका देना है। उसको सेल्फ अटेस्टेड या गेजेटेड ऑफिसर किसी से भी अटेस्टेड करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपका आ जाता है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में जो आपको दे रखे है वो पर्सनल डाटा है और ये पूरा का पूरा जो पॉइंट नंबर 1 है आपका ए से लेके जी तक के इसमें पॉइंट है, ये सारे के सारे आपने कैपिटल लेटर में ही फिल करने हैं क्योंकि ऐसा इन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। वो इंस्ट्रक्शन भी मैं लास्ट में आपको वीडियो में दिखा दूंगा। यहाँ पर पर्सनल डाटा में सबसे पहले कैंडिडेट का नाम लिख देना है जो कि आपने कैपिटल में लिख देना है। उसके बाद सन, डॉटर या फिर वाइफ, जैसे आप वाइफ हो तो हस्बैंड का नाम लिख दोगे और सन और डॉटर हो तो आपने अपने फादर का नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद अपनी नेशनलिटी यानी कि इंडियंस लिख देनी है और इसके बाद आपने स्टेट अपना लिख देना है। इसके बाद का जो कॉलम है आपका वो है एड्रेस का। यहाँ पर आपको क्लियरली वीडियो में दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ पर एड्रेस में लिख देना जैसे कैंडिडेट का नाम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, उसके बाद यहाँ पर नाम लिख देना। उसके बाद उनका बीपीओ है या टाउन है जो भी है वो लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना, स्टेट लिख देना। उसके बाद आपने पिन कोड भी यहाँ पर लिख देना है। और जो जी वाला पॉइंट है इसका वो कॉन्टैक्ट डिटेल है, आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना और यहाँ पर आपने उस कैंडिडेट की ईमेल आईडी लिख देनी। ईमेल आईडी आपने बिल्कुल प्योर लिखनी है क्योंकि ईमेल के माध्यम से ही आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए या फिर आपका जो सिलेक्शन होगा वो सब कुछ आपको ईमेल के माध्यम से ही आपको इंटीमेशन दिया जाएगा। ये और इस इन पोस्टों से संबंधित जो ऑफिशियल जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसकी पूरी डिटेल का एक वीडियो बनाकर हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या डायरेक्ट आप चैनल पर विजिट करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ये था जो ए पॉइंट्स आपका पर्सनल डिटेल के, उसके जी तक के पॉइंट थे वो सारे यहाँ पर फिल हो जाते हैं और सारे आपने कैपिटल लेटर में फिल करने हैं। इसके अलावा भी एप्लीकेशन फॉर्म को आपने कैपिटल लेटर में फिल करने की कोशिश करनी है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्रेजेंट या प्रीवियस को ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका वर्तमान या पहले का कोई भी कार्य आपने किया है तो उसकी जानकारी आपने यहाँ पर देनी है। तो हमारे कैंडिडेट क्या है, फ्रेश है, तो यहाँ पर हम सारे कॉलम को क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। जो ई वाला पॉइंट है पीरियड ऑफ नोटिस, यानी कि अगर आपका सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको कितने दिन का समय चाहिए जॉब को ज्वाइन करने के लिए, तो हमने यहाँ पर 30 डेज लिख दिया है। और इसमें एफ वाले पॉइंट में पूछा है कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, तो हमने यहाँ पर 40,000 लिख दिया पीआरटी पोस्ट के अनुसार। आप अपनी पोस्ट के अनुसार से अपनी सैलरी को यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है आपका पॉइंट नंबर है जो 3। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने दे रखी फैमिली लाइफ, यानी कि मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा है, सिंगल हो, मैरिड हो या विडोवर हो। तो हमारा कैंडिडेट सिंगल था तो हमने सिंगल पे टिक मार्क कर दिया। अगर आप मैरिड होंगे तो आपने क्या करना है,
आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखना है और उसका व्यवसाय भी आपने लिखना है, और आपके कितने बच्चे हैं, उनकी उम्र क्या है और उनके सेक्स क्या है, उनके लिंग क्या है, लड़का है लड़की है, वो सारी डिटेल आपने यहाँ पर देनी होगी। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर टिक मार करके सबको क्या कर दोगे, यहाँ पर खाली छोड़ दोगे। इस प्रकार से वो सारे कॉलम है जो खाली रह जाएंगे। इसके बाद एजुकेशनल रिकॉर्ड, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का आपका रिकॉर्ड आ जाता है, जो कि आपका पेज नंबर 2 पे चला जाता है, जो कि आप पेज नंबर 2 अब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एग्जामिनेशन दिए होंगे, यहाँ पर ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज, डिवीजन, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट टेकन और यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम आपने इस कॉलम में लिखना होगा। जैसे कि 10th क्लास लिख दी, नंबर कितने आए वो लिख दिया, परसेंटेज क्या बनी वो लिख दिया, परसेंटेज के बाद आपकी डिवीजन क्या बनी, पासिंग ईयर लिख दिया। सब्जेक्ट का जो कॉलम है बहुत ही छोटा है, तो हमने यहाँ पर हिंदी के लिए H लिख दिया, इंग्लिश के लिए E लिख दिया, मैथ के लिए M लिख दिया, साइंस के लिए SCI लिख दिया और सोशल साइंस के लिए SS लिख दिया। तो इस प्रकार आप छोटा करके यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड का नाम आपने लिख देना है। इसके बाद 12th की डिटेल है वो हमने इसी प्रकार से सारी फिल कर दी है। इसके बाद जो ग्रेजुएशन है BA है उसकी डिटेल हमने यहाँ पर सारी फिल कर दी है। 3 ही पॉइंट इन्होंने बनाए हुए थे, तो चौथा पॉइंट हमने यहाँ पर अपना बना दिया है, जो कि डिप्लोमा इन एजुकेशन का था हमारे पास, DEd, जो कि एक कंपलसरी एजुकेशन थी, तो वो फिल करनी बहुत जरूरी है, तो उसकी डिटेल हमने यहाँ पर नीचे दे दी है। इसके बाद यहाँ पर पूछा है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो आपने रेगुलर की है या फिर कॉरस्पॉन्डेंस से की है, तो हमने यहाँ पर रेगुलर पर टिक मार्क लगा दिया और यहाँ पर लिख भी दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करा, CSB एक जो आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं उनकी दोबारा टेस्ट लिया जाता है, अगर वो आपके पास है तो उसकी डेट लिख देनी, अदरवाइज यहाँ पर नो लिख देना है। इसके बाद CTET या STET है तो आपने CTET पे जैसे हमने टिक मार्क कर दिया उसकी डेट यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 है, जो आपको ये पूछ रहे हैं कि आप कौन सी क्लास को पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हो और कौन से सब्जेक्ट को, तो हमने यहाँ पर क्लास लिख दिया और सब्जेक्ट हमारा लिख दिया जो भी हमारा फेवरेट था। इसके बाद इनमें से आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो आपने यहाँ लिख देनी, जैसे कि हमने लिख दिया NCC A सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल था। तो इसके बाद अगर आप मेरिट स्कॉलरशिप आपने कोई जीती है तो आपने इसमें यस करके उसकी डिटेल लिखनी है, अदरवाइज को नो कर देना है। इसके बाद आपकी आ जाती है पॉइंट नंबर 9 में आपकी लैंग्वेज, आपको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान है उनके बारे में जानकारी आपसे पूछेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लिख दिया, यहाँ पर हमने डैश छोड़ दिया क्योंकि हमने 2 ही लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। इसके बाद आपने कोई बुक आर्टिकल वगैरह लिखा है तो उसकी डिटेल लिखनी है, अदरवाइज को नो कर देना है। इसके बाद जो आपका है 11वां पॉइंट है, 11वां पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, वो एक्सपीरियंस से संबंधित है। अगर आपके पास किसी प्रकार का किसी भी पोस्ट के PGT का, TGT का, PRT का, कोई भी किसी भी पोस्ट का एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पर उसकी डिटेल लिख देनी है, अदरवाइज सभी को क्या करना है, यहाँ खाली छोड़ देना है। और डैश डैश चाहो तो इसमें फिल कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल ही खाली छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 का जो पहला पेज है, पहला ही पॉइंट है वो 12वां पॉइंट है, जो कि आपका एप्टीट्यूड से संबंधित है, यानी कि आप कौन सी जो है आपको टीचिंग कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने में ज़्यादा आनंद आता है, तो हमने यहाँ पर मैथ लिख दिया। उसके अलावा अदर कल्चरल एक्टिविटी के में आपको क्या पसंद है, वो डांस पसंद है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। आप अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के साथ से आप लिख सकते हो। इसके बाद आपने इंडोर और आउटडोर गेम के बारे में, जो कि बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में जो आप करवा सकते हो वो आपने लिख देने। जैसे कि इंडोर में जो बॉयज़ के लिए हमने यहाँ पर रिंग टॉस और आउटडोर में हमने चेस लिख दिया। इसी पर गर्ल के लिए इंडोर में हॉप स्कोप और आउटडोर में हमने कार्ड गेम लिख दिया। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो खेल आप खिलाना पसंद करते हो बच्चों को वो हमने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि कार्ड गेम। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो आ जाता है पॉइंट नंबर है जो 14। पॉइंट नंबर 14 में आपकी हेल्थ से संबंधित पूछा गया है कि आपकी हेल्थ कैसी है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हमारी है जो व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ डू यू कीप, आपकी हम तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, गुड हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक ठाक है। इसके बाद किसी प्रकार की डिजीज वगैरह तो नहीं है, तो यहाँ पर हमने नो लिख दिया। इसके बाद कोई डिफरेंटली एबल्ड है या हम लिखे आप PWD कैंडिडेट वगैरह तो नहीं है, तो यस है तो उसकी डिटेल देनी है, अगर अदरवाइज को भी नो करके आपने आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आ जाता पॉइंट नंबर जो 15 है आपका,
कोकुरिकुलम एक्टिविटी का है, व्हाट काइंड ऑफ कोकुरिकुलम एक्टिविटी यू टीच, आप कौन सी एक्टिविटी है जो करवा सकते हो, पढ़ा सकते हो। जैसे कि हमने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर डांस लिख दिया है। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज की जानकारी यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कंप्यूटर के से संबंधित किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं दी, तो हमने सभी को क्या कर दिया, नो कर दिया। अगर आपके पास किसी प्रकार की नॉलेज है तो आपने यस कर देना है, उसकी डिटेल आपने थोड़ी सी यहाँ पर देनी है। इसके बाद आपका जो है पॉइंट नंबर 17 है जो अदर एक्टिविटी का है। अदर एक्टिविटी में आप यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपको आप में ऐसी कौन सी काबिलियत है जिसके लिए कि हम आपको सेलेक्ट करें या आप जो आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ के लिए आप अपने आप को एलिजिबल मानते हो। तो हमने लिख दिया जैसे कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आई कैन टॉट स्टूडेंट विद प्ले वे मेथड, और पॉइंट नंबर 2 पे लिख दिया आई कैन टॉट स्टूडेंट डांस स्टेप। डांस स्टेप हम सिखा सकते हैं। कैंडिडेट के हिसाब से आपने अपने हिसाब से आपने लिखना होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 18 है जो पॉइंट नंबर 18 ऐसा पॉइंट है जिसमें आपने ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम देने हैं जो आपको अच्छी प्रकार जानते हो लेकिन आपके वो रिलेटिव ना हो। जैसे कि यहाँ पर हम विकास लिख दिया, विजय लिख दिया, उसका विलेज यानी कि उसका एड्रेस हमने यहाँ पर लिख दिया है। पॉइंट नंबर 19 जो आपको क्या कहता है कि आपको जो CSB लिया जाता है आर्मी पब्लिक स्कूलों के द्वारा, आर्मी AWES होता है जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी होती है, उसके द्वारा लिया जाता है। अगर आपने वो पास किया तो यस करके उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है, अदरवाइज क्या लिख देना, आई हैव नॉट बिन आपने लिख देना। इसके बाद पेज नंबर आपका जो आ जाता है वो आ जाता है पेज नंबर 4 आ जाता है, जो कि पॉइंट नंबर 20 में आ जाता है। इसमें एग्रीमेंट का ऑप्शन होता है, इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर एक क्या होती है, एक प्रकार की डिक्लेरेशन होती है, वो आपने पढ़ लेनी है। यहाँ पर आपने डेट लिख देनी, यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर आपने कर देने हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शन जो मैं कह रहा था कि वीडियो के लास्ट में आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए ऑल डिटेल एट सीरियल नंबर 1 क्या कर रखा है, ब्लॉक लेटर में, यानी कि फुल का फुल आपने कैपिटल लेटर में भरना है, तो इसलिए हमने कैपिटल लेटर में आपको भरवा दिया। एक फोटो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के पे चिपका देना है, और एक आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एक फोटो आपने एड्रेस की एडिशनल भेज देनी है, और पोस्ट के माध्यम से आपने इसको सेंड करना है। और DD है जो आपका 250 रुपये का आपने कटवा देना है, जो कि नेशनलाइज्ड बैंक के माध्यम से आपने कटवाना है। ये सारा फॉर्म भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ लगा के सेल्फ अटेस्टेड फिर आपने कहाँ भेजना है और किस प्रकार से लिफाफे में बंद करना होता है, वो भी यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। यहाँ पर ऊपर आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया PRT ऑल सब्जेक्ट, TGT हिंदी, TGT मैथ जो भी आपका है वो यहाँ पर लिख देना है। आपकी इस साइड में आपने कैटेगरी दे देनी है, जर्नल है, SCBC जो भी है आपकी। इसके बाद यहाँ पर आपको फ्रॉम के बाद आपने अपना एड्रेस लिखना होता है, नाम, फादर मदर नेम जो भी है, हस्बैंड नेम, उसके बाद विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और मोबाइल नंबर। इसके बाद ये वाला एड्रेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी एड्रेस पर इस एप्लीकेशन फॉर्म को जाना होता है। अगर आपने ये गलत कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आपने ये एड्रेस आपने बिल्कुल सेम टू सेम लिख देना है, टू द प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ 226,002। इस एड्रेस पर आपने इसको कैसे भेजना है, बाई हैंड भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो आपकी है जो 21 मई 2024 आपकी रहने वाली है, यानी कि 21 इसी महीने की 21 तारीख को आपने इसकी लास्ट डेट है जो रहने वाली है। तो ये थी जानकारी दोस्तों, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑफलाइन मोड में जो आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ कैंट में जो वैकेंसी निकली है TGT PGT और PRT की जो टीचिंग लाइन की, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने इस प्रकार से फिल करना है, इस प्रकार से तैयार करना है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।